मैं घबरा गई कि यदि मैं भोजन कराती हूँ तो मेरे पास संसाधन नहीं है, और भोजन नहीं कराती हूँ तो ये निश्चित रूप से आज मुझे श्राप देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को याद किया, हे गोविंद, आज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान सजन वहां पहुंचते हैं, ठाकुर जी पहुंचते हैं। भगवान जैसी कहती, द्रौपदी कहाँ हो? अरे मेरे को देखो बहुत भूख लगी है, मेरे को बहुत भूख लगी है। भगवान जब इस प्रकार का कहते, द्रौपदी दौड़ के आई, केशव मेरे पास आपको खिलाने को कुछ नहीं है। भगवान ने कहा, द्रौपदी अरे तुम्हारा पात्र तो देखो, कुछ ना कुछ तो होगा ही उसमें। तो सब्जी का पात्र देखती है तो एक पत्ता उसकी चिपका हुआ था। द्रौपदी ने भगवान को वह पत्तल में रखा और परोस दिया। भगवान ने वही पत्ता खा करके और जिसके त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। जैसे ही दुर्वासा और उनके शिष्य गंगा स्नान करके, जो गंगा स्नान कर ही रहे थे, कि समस्त जो है शिष्यों ने कहा, महाराज हमें तो भूख नहीं है, अब यदि हम वहां द्रौपदी के यहाँ चले भी गए तो भोजन नहीं करेंगे और उनका भोजन खराब हो जाएगा, इसलिए हमको वहां नहीं चलना चाहिए और सीधे ही प्रस्थान करेंगे। दूसरा आता है जल। जल भी भगवान ने जब रंती देव को 48 दिनों तक भूखा रखा, 48वें दिन उनको कुछ भोजन जो एक थाल में रख करके जो है सज्जन लाते हैं, तो उस सज्जन को लाने के पश्चात एक ब्राह्मण आता है, वो भी याचना करता है, भगवान मैं भूखा हूँ, महाराज मैं भूखा हूँ, मुझे अन्न का दान दीजिए, और वह उस अन्न को दान दे देते हैं। कुछ जल जैसे ही पीने लगे, आहा, तो चांडाल अपने कुत्तों के साथ में आ जाते हैं। भगवान कहते हैं, तो रंती देव कहते हैं, महाराज ये मेरे पास भोजन सामग्री बची है, ये जल बचा है, आप इसको। आज भगवान उनकी संपूर्ण परीक्षा पूर्ण होती है इस प्रकार से। और उसको जो गजेंद्र ने भी अपने मन से मन रूपी पुष्प को भगवान के श्री चरणार बिंदों में सज्जनों समर्पित किया है और उसका जो है मोक्ष प्रदान किया है। और फल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और फल भगवान के रामावतार में भगवान श्री राम जी ने जो सबरी के बेरों को खा करके उनको सबरी माता का उद्धार किया है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे जो सदा उसी का बेड़ा पार है। इस प्रकार से सज्जनों, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यही सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे दो तो मैं वह लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दो तो वह मुझे स्वीकार है। इस प्रकार से बहुत आज भगवान श्री कृष्ण ने भगवान के जो है विदुर काका के यहाँ जैसे विदुर काका आए और उन्होंने भगवान का सुंदर भोजन परोसा, तो भगवान कहने लगे कि विदुर काका, जो आनंद विदुरानी काकी के जो हाथ से आ रहा था वो इन जो व्यंजनों में नहीं है। जब इस प्रकार का जब कहा, भगवान श्री कृष्ण ने
विदुर काका विदुरानी को निष्काम भक्ति का वरदान दिया सज्जनों, और जो है वहां पर आ गए, महाराज विराट के वहां पर पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण के लौटने पर महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया कुछ अपने विचार विमर्श करने के लिए। कि हे विदुर जी, आपकी मैं सलाह लेता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। आज विदुर जी जो ये सलाह देते हैं वही विदुर नीति के रूप में जो महाभारत में प्रसिद्ध है। विदुर जी कहते हैं, यत्र योगेश्वरे तत्र, यत्र योगेश्वरे कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरे, तत्र श्री विजयोर्मूर्ति ध्रुवा नीति मतिर्ममे। महाराज वास्तव में सत्य बात तो मैं मेरे हिसाब से मैं बताता हूं, तो मेरे जो विवेक से मेरी बुद्धि के अनुसार तो यही है कि जिधर भगवान श्री कृष्ण और पार्थ अर्जुन है उधर ही श्री विजय निश्चित है। और महाराज भरी सभा में आज घोषणा कर रहे हैं, विदुर जी कह रहे हैं कि महाराज जिस दुर्योधन को आप अपना पुत्र मानकर पाल रहे हो ना, ये साक्षात जो आपका मूर्तिमान दोष है। अरे इसके यदि आप कुशल चाहते हो तो इसको त्याग दीजिए, इसको घर से आप हस्तिनापुर से निकाल दीजिए। क्यों? तजेतेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं तजेत्, ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे प्रतिदिन तजेत्। यदि एक कुल की रक्षा के लिए यदि एक आदमी को त्यागने की बात हो रही हो तो उस एक व्यक्ति का त्याग करना चाहिए, और यदि ग्राम की रक्षा के लिए एक कुल का त्याग करना पड़े तो उस कुल का भी त्याग कर देना चाहिए। और यदि बड़े नगर के लिए, राज दरबार के लिए यदि एक गांव की आवश्यकता पड़ जाए उसको त्याग करने की, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय लागई भय आस, राज धर्म तन तीन कर, हो यहीं बे गई नास। महाराज सत्य बात तो यही है कि सचिव वैद्य और गुरु यदि सत्य बात न बता करके और यदि मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बात करेंगे तो ये तीनों का सर्वनाश हो जाया करता है। आज हस्तिनापुर के जो मंत्री के पद पर जो है महाराज विराजमान है विदुर जी, और इन बात को अब तो जैसे ही विदुर जी की बात को सुना तो बहुत गुस्सा हो गया दुर्योधन, और दुर्योधन बोल पड़ा, अरे इस दासी पुत्र को किसने बुलाया यहाँ पर, निकाल दो, निकल जाए यहाँ से, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार लेकिन विदुर जी जब दुर्योधन ने कहा तो वे बुरा नहीं माने, वे जानते थे ये अज्ञानी है, ये अभी बालक है। लेकिन यही बात जब धृतराष्ट्र ने कही तो सोच लिया कि अब कुरुकुल का नाश होना निश्चित है, अब कोई नहीं बचा सकता इसको। अब तो उन्होंने अपने धनुष बाण को जो है उनकी देहरी पे रखा और वहां से चल पड़े। सा निर्गते कौरव पुण्यलब्धो, कौरवों को जो महाराज विदुर की प्राप्ति हुई थी
तो कौरवों के पुण्य के प्रभाव से वो महाराज विदुर मिले थे, लेकिन दुष्टों की संगति बुरी होती है सज्जनों। आज यमुना के तट श्री वृंदावन धाम वहां से चल करके पहुंच जाते हैं और उद्धव जी वहां उनसे मिलते हैं। जैसे उद्धव जी से मिले और गले मिले, गले मिलते ही जो उद्धव जी रो पड़े। भगवान श्री कृष्ण की कुशल छेम पूछी तो उद्धव जी कहने लगे, हे विदुर जी क्या बताऊं, जब भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके और गोलोक वृंदावन धाम को प्रस्थान कर गए, उन्होंने जाते समय मुझसे कहा था कि तुम बद्री का आश्रम चले जाओ उद्धव, लेकिन मेरा मन नहीं माना और मैं भगवान के पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र आ गया। और प्रभास क्षेत्र में आकर के मैंने जो क्या देखा सज्जनों, दुर्भगोपत लोकोयम यदभो नितरामपि ये सम संतो न विदुर हरिम मीनायोडुपम। अरे ये यादव जो है ना, ये तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। विदुर जी ने पूछा, उद्धव जी क्या कह रहे हो? अरे उनके ही वंश में तो भगवान ने जन्म लिया है, फिर कैसे ये दुर्भाग्यशाली हो गए कि ये यादव भगवान के रहते हुए भगवान को यदि नहीं पहचान पाया तो इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता सज्जनों। भगवान ने खूब समझाया है, भगवान ने खूब उनको बताया, लेकिन वो बार भी दारू मदिरा पी करके आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हो गए, मर गए। अब तो जब वे स्वधाम गमन करने लगे तो भगवान की असीम अनुकंपा का पात्र मुझको समझा भगवान ने, और वही जो भागवत का ज्ञान उन्होंने नाभि कमल से प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को, जो नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को वह ज्ञान जो दिया था श्रीमद् भागवत का ज्ञान, वह ज्ञान मुझको दिया भगवान ने। जाते जाते मुझे भागवत ज्ञान जो दे के गए। तो जैसे ही उन्होंने कहा भागवत आपको सुनाई, तो मेरे को भी आप इस भागवत का आप ज्ञान सुनाइए। उद्धव जी कहने लगे कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए, हे विदुर जी आपके लिए कहा था, आपको याद किया था। अरे मेरा भक्त एक दिन उद्धव तेरे पास जरूर आएगा और तू उसको एक दिन ये श्रीमद् भागवत ज्ञान जो तुम्हारे साथ साथ मैत्री जी ने भी सुना है, और वह मैत्री जी के द्वारा उनको भागवत ज्ञान जरूर सुना। सज्जनों, जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने जाते जाते मुझको याद किया, रो पड़े, गले से लगकर बहुत रोए थे विदुर जी। और अविलंब उद्धव जी से आज्ञा लेकर के और हरिद्वार की ओर चल पड़े। हरिद्वार में पहुंच करके सज्जनों मैत्री जी से प्रणाम किया, उनका स्वागत वंदन किया, अभिनंदन किया। मैत्री जी ने उनको एक बहुत सुंदर सुखासन दिया, उस पर बैठ गए और उनकी थकान उतरी। तब उनसे कहा, कुशल क्षेम पूछने के बाद विदुर जी ने एक प्रश्न किया कि हे मैत्री जी, मुझे इसका जवाब दीजिए। क्या
सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्य दुपारमं वा। हे प्रभु, प्रत्येक प्राणी सुख की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती, उल्टा दुख पे दुख उनको प्राप्त होता चला जाता है। इसका कारण क्या है? तो भगवान मैत्रेय जी कहते हैं, महर्षि मैत्रेय जी कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस प्रकार आज विदुर जी को सृष्टि की रचना का पहला ज्ञान दिया है कि किस प्रकार से यह सृष्टि की रचना, जगत की रचना भगवान ने की है। तो सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि हे विदुर, ये जो दुख्यालय है, अरे ये दुखों का ही जो घर है, तो उसमें सुख की प्राप्ति कहां हो सकती है? थोड़ा विचार करिए। दुखालयम अशाश्वतम, जो दुखों का ही घर है, तो सुख की प्राप्ति कहां होगी? तो सर्वप्रथम भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया कि हे ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना करो। भगवान ने सर्वप्रथम सृष्टि की जब रचना की तो तब इस प्रकार से 5 वृत्तियां प्रकट हुई हैं। तम, मोह, महामोह और तामिस और अंधतामिस। इसको दूसरे शब्दों में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, कलेशा। 5 वृत्तियां, अज्ञान की 5 वृत्तियां है। तो अज्ञान की 5 वृत्तियां सर्वप्रथम जब प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बंद हो जाए, मुझे ऐसी अज्ञान में सृष्टि नहीं चाहिए। अब तो दूसरा भगवान ने सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन 4 ऋषियों को सज्जन भगवान ने प्रकट किए, ब्रह्मदेव ने प्रकट किए हैं। और प्रकट होते ही वह तो अपना संन्यास धारण कर लिए और चल दिए। अब तो ब्रह्मदेव को बड़ा क्रोध हुआ, इतना क्रोध उत्पत्ति हो गई कि क्रोध को सहन करने के लिए प्रयास करने लगे, लेकिन आखिर वो दृष्टि के माध्यम से वे क्रोध निकल पड़ा और नील लोहित बालक के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया। बालक जन्मते ही बहुत तेज गति से रोने लगा और रोते रोते कहने लगा कि पिताजी, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है और मुझे क्या करना है? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रोते रोते प्रकट हुए हो महाराज, आपका नाम रुद्र है। तो मेरी इच्छा तो यह है कि तुम सृष्टि की रचना करो। अब जैसे उन्होंने सृष्टि की रचना की तो जैसे वो थे तो भूत, प्रेत, पिशाच, अनेक प्रकार के, कोई 2 सिर है, किसी के 1 सिर है, किसी का एक भी सिर नहीं है, इस प्रकार की सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। अब तो उन्होंने कहा, अलम प्रजा भी सृष्टि भी ही, अरे उसको भैया रोको रोको रोको, मुझे ऐसी सृष्टि की रचना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं? अरे तुम तो बस तब करो, जगत के कल्याण के लिए तब करो। तो भगवान कैलाश पर गए शंकर भगवान और उन्होंने तप करना आरंभ कर दिया। अब तो ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम 10 पुत्र हुए सज्जनों, मरीचि, अत्रि, अंगिरा और पुलस्त, क्रतु, वशिष्ठ, पुलह, नारद और व्यास आदि 10 पुत्र हुए और उनकी छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। इस प्रकार सृष्टि की विस्तार करने के लिए अब उन्होंने अपने शरीर के 2 भाग किए सज्जन, जिससे कि
स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा का जन्म हुआ। स्वयंभू मनु शत्रुपा का जन्म लेते ही उन्होंने कहा, प्रभु पिताजी, तमेक है सर्वभूतानां जन्म प्रदवृत्ति देह पिता, अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। हे पिताजी, आप हमारे जन्म देने वाले पिता हैं और हमको आजीविका भी आप ही देते हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। और हमको क्या करना चाहिए? अब तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पुत्र सृष्टि की रचना करो। उन्होंने कहा, स्वयंभू मनु ने कहा, पिताजी, जो जीवों की निवास भूता पृथ्वी है वह तो जलमग्न है, हम सृष्टि की रचना कहाँ करें? भगवान इस ब्रह्मदेव इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उनके नासिका से वराह, एक अंगुष्ठ के बराबर एक वराह बालक के रूप में निकले और देखते देखते बड़े हो गए और बड़े होकर के उन्होंने जल में छलांग लगा दी। अब तो उन्होंने क्या किया कि हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को लेकर के आ गए। तो जैसे मैत्र जी ने कहा कि हिरण्याक्ष का वध कर दिया, पृथ्वी को स्थापित कर दिया, तो उन्होंने बताया कि ये हिरण्याक्ष कौन है और क्यों वध करने की आवश्यकता पड़ी। तो मैत्र जी कहते हैं, सज्जनों, कि दितिर्दाक्षिणी छत्तिर्मारीचम कश्यपम पतिम अपत्य कामा चक्मे संध्यायाम है अक्षार्दिता। इस प्रकार एक बार सज्जनों, विदुर जी, दिति दाक्षायणी, सायंकाल का समय था और पुत्र की कामना से पति के पास आई और पुत्र की कामना की याचना की और उनको संध्या का समय था। और संत कहते हैं, चत्वारि खल कार्याणि संध्या काले विवर्जये, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायं च चतुर्थकम। ये चार चीजों का कभी संध्या काल में जो वर्जित बताते हैं, कभी भी आहार भोजन नहीं करना चाहिए। यदि संध्या काल में भोजन करोगे तो उस वह नकारात्मक को प्राप्त होगा, वह बीमार उससे होने का पूरी तरह से डर रहता है। मैथुन और निद्रा सायंकाल बेला में, क्यों कि ये भगवान शंकर के गण इस समय जो है परिक्रमा करते हैं इस पृथ्वी की, तो भगवान शंकर के गणों को जो है कुछ भी उत्पाद कर सकते हैं, इसलिए न तो निद्रा और न स्वाध्याय और न इस प्रकार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ भगवान का भजन संध्या वंदन का ही इसमें बताया गया है। इस प्रकार से सज्जनों, आज दिति ने 2 बालकों को जन्म दिया सज्जनों, और उनके गर्भ जो फैल गया था वह 100 वर्षों तक वह दिति गर्भ धारण की रही। और 100 वर्षों के पश्चात वह 2 बालकों को उसने जन्म दिया और दोनों बालक बड़े प्रतापी, वीर, और यानी कि गर्भ में जब वो थे तो सूर्य अनेक जो ग्रह है और इंद्रादि आदि लोकपाल है उनका तेज भी क्षीण हो गया। जब तेज उनका क्षीण हो गया तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज हमारा तेज क्षीण क्यों हो रहा है, क्या बात है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम चिंता मत करो, ये क्या है कि एक समय सनक सनंदन सनत कुमार
सनातन नारायण के दर्शन करने के लिए 6 दरवाजों को पार करके 7वें दरवाजे पर पहुंच गए। 7वें दरवाजे पर जब देखा तो वहां भगवान नारायण के 2 द्वारपाल जय और विजय दोनों वहां खड़े थे। उन्होंने उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा, हे जय विजय, तुम रहते तो वैकुंठ में हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि इस योग्य नहीं है, और उनको शाप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस योनि को प्राप्त हो, पृथ्वी में जाके जन्म लो। अब तो इस प्रकार का शापित जब हो ही रहा था तो भगवान नारायण महालक्ष्मी मैया के साथ में बाहर आए और उन्होंने देखा कि वहां पर चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन शौनकादि ऋषि खड़े हैं और उनको देख करके भगवान ने कहा, चिंध्याम स्व बाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्ति। अरे यदि जय विजय सुनो, ये ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों का अपराध करने के लिए यदि मेरी बाहु भी, मेरी भुजा भी यदि ब्राह्मणों का अपमान करती है तो मैं भी स्वयं उस भुजा को भी काट कर अलग कर दूंगा। तो ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तो भगवान कहते हैं, हे जय विजय, मैं बड़े बड़े यज्ञ करने से प्रसन्न नहीं होता हूं। मैं ब्राह्मणों को तो मीठे व्यंजन बना करके आप यदि खिलाते हो तो मैं उससे उसके चौगुना में प्रसन्न होता हूं। भगवान जो है इस प्रकार कहते हैं। तो लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यदि 3 जन्मों का तुम्हें श्राप दिया है तो 4 जन्म में अवतार ग्रहण लेने को तत्पर हूं, तैयार हूं, और तुमको जो है मैं वचन देता हूं। तो इस प्रकार सज्जनों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, ये वही जय और विजय है जो कि भगवान नारायण के पार्षद है, और पहला अवतार उन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में लिया है। सज्जनों, अब तो महर्षि कश्यप ने उनका नामकरण किया। बड़े बेटे का नाम हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप रखा और छोटे बेटे का नाम हिरण्याक्ष रखा। एक समय हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यप को पारितोषिक देने के लिए, उनका बल पराक्रम दिखाने के लिए स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग इतना बड़ा शरीर था कि देखते देखते अपना मुकुट स्वर्ग को स्पर्श करने लगा था। अब तो उसको देखकर समस्त देवता तितर बितर तितर हो गए, भाग खड़े हुए। कोई स्वर्ग में, कोई कहीं कुछ, कोई दिखाई नहीं देता। अब तो उसने जब वहां देखा तो वहां वरुण की राजधानी विभावपुरी जो थी वहां पहुंच गए। वरुण देवता से कहने लगे और उनका हास परिहास करके, मजाक में जैसे टोन में जो बात करते हैं ना, ऐसा उनको प्रणाम किया और कि महाराज, मैं तो युद्ध करने की इच्छा से आपके यहाँ वरुण लोक में आया हूं। तो वरुण देवता ने कहा, महाराज हमारा तो बुढ़ापा है, अरे आप कहीं और किसी से यार युद्ध करो। तो बोले, आप मेरे को रास्ता बताओ, मैं कहाँ जाऊं? बोले, आप ऐसा करो, भगवान नारायण के पास जाओ। अब जैसे ही जो है वरुण लोक से बाहर निकले और उनको नारद जी मिल गए। अब नारद जी से उन्होंने पूछा, अरे आप ही क्या नारायण हो? तो नारद जी ने कहा, बोले मैं तो उन नारायण का छोटा सा दास हूं। तो उन्होंने कहा कि क्या लड़ना भिड़ना जानते हो? तो आपकी महाराज लड़ना भिड़ना मैं नहीं जानता, मैं लड़ाना भिड़ाना जरूर जानता हूं, क्योंकि उनका काम यही है। जा जा भी जाए तो कुछ न कुछ तेरी मेरी होड़ी सोड़ी की और बस लड़ाई चालू। अब तो उन्होंने कहा, अच्छा तो ये बताओ कि मैं लड़ना चाहता हूं और नारायण कहां मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि नारायण, हाँ ये तो मैं बता दूंगा तुम्हें
कि नारायण रसातल में चले जाइए और रसातल में तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। अब तो जैसे ही रसातल में ये पहुंचे, भगवान उस समय अपनी पृथ्वी को अपना जो है वराह रूप में उठा करके बाहर ला ही रहे थे, तो वह बोल पड़ा जोर से, उसने भगवान को ललकारा, अरे ओ जंगली पशु, तू कहां जा रहा है? जैसे जैसे कहा तो भगवान क्या कहते हैं, स्वीकार्य साधियेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। अरे सबसे पहले अपने कार्य को करना चाहिए, इसके बाद विवाद की स्थिति से निपटना चाहिए। पहले अपना शांति से, चतुराई से, किसी भी प्रकार से अपने काम को संपादन कर ले, और फिर इसके बाद तो भगवान ने क्या किया, सबसे पहले पृथ्वी को अपने जो है दोनों उस पर दांतों पर रख करके पृथ्वी को बाहर ले आए, और जब बाहर पृथ्वी को जो है रख दिया, तब भगवान नारायण बोले कि तुमने सही कहा, हम जंगली पशु हैं, और हम जंगली पशु तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते फिरते हैं। अब जैसे ग्राम सिंह कहा तो भड़क उठा और उसने अपनी गदा भगवान के ऊपर चला। ग्राम सिंह सज्जनों गांव के कुत्तों को कहते हैं। तो भगवान ने ऐसा उसका जब तिरस्कार कर दिया तो बड़ा क्रोध आया और उसने गदा भगवान पे चला दी। भगवान की गदा जब चलाई और भगवान की गदा छूट करके दूर चली गई। अब जैसी गदा छूटी है सज्जनों, तो समस्त स्वर्ग की ब्रह्मादि आदि देवता सब भाग छूटे कि अब निश्चित रूप से मरना निश्चित है, और भगवान से मल्ल युद्ध होता है, और अंत में भगवान जो है लपक करके जोर से चपत लगाते हैं। चपत ऐसा लगाया है भगवान ने कि फिरता हुआ और धड़ाम से आकर पृथ्वी पे जाके गिरा सज्जनों, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इस प्रकार से और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। इस प्रकार से अब तो महाराज वो जाकर के और अपना विदुर जी मैत्री मुनि से कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे एक बात बताइए कि स्वयंभू जो मनु और शत्रुपा का है, जो सृष्टि की जो रचना की, वो विस्तार से मुझको समझाइए। अब तो कहते हैं कि उन्होंने जो मैथुनी सृष्टि की रचना करी, तो मैथुनी धर्म से प्रजा की सृष्टि कैसे हुई, यह मुझे समझाने की कृपा करें। आज मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि जो उनसे छाया से उत्पन्न हुए थे, तो संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। तो संतान उत्पन्न करने के लिए उन्होंने तप किया है और 10,000 वर्ष तक उन्होंने तप किया, और तप करने के पश्चात जो उनके मन में जो भाव थे, उस भाव को पूर्ण करने के लिए और नारायण प्रकट हो गए। नारायण ने कहा कि हे ऋषि कर्दम पुत्र, क्या मांगते हो, मांगो। भगवान सब जानते थे, उनकी मन की बात को सब जानते थे, लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं। तथा से चाहम परिबोधु कामे समान शीला गृह में धेनु उपयेवान मूल मस से मूलम दुराशय काम दुगाम नृपस्या। इस प्रकार से बहुत सुंदर है शब्दों में आज अपने भाव को प्रकट किया है। प्रभु
आपके चरण समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अरे जो भगवान के श्री चरणार बिंदों का जो मनन चिंतन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। अपितु भगवान आप मेरे भाव को समझते हो, फिर भी आप ये कह रहे हैं तो मैं अपने भाव को समझा, मेरे अनुरूप कह रहे हैं, स्वभाव वाली, मेरे अनुरूप स्वभाव वाली और समानशीला गृहमेधु धेनुम, यानी कि गृह धर्म का, गृहस्थी धर्म का पालन करने में कुशल शीलवती कन्या से विवाह करने की मेरी इच्छा है। अब भगवान परोक्ष रूप से सृष्टि का दायित्व जो है नारायण कर रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से नारायण में ही जो है ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित है। जब उन्होंने सृष्टि की रचना करने का जब प्रश्न जब उठा तो मन के अंदर बहुत गदगद हो गए भगवान नारायण और आंखों के अश्रु टपक पड़े। ऐसे आंखों से बिंदु निकलने के कारण आज बिंदु सरोवर प्रकट हो गया। बोलिए बिंदु सरोवर तीर्थ की जय। अब तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि हे कदम, मैं तुम्हारे मन के भाव को पहले से ही जानता था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी है। सप्तद्वीप पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा, जो कि उनकी पुत्री है देवहूति, जो रूप और स्वभाव में आपके ही लिए अनुरूप है, आपके ही अनुरूप है। और जब से नारद जी के मुंह से आपकी शील विद्या रूप ज्ञान जब सुना तो आपको ही पति के रूप में वो मान चुकी है। और परसों के दिन आपके पास स्वयंभू मनु महारानी शत्रुपा अपनी कन्या के साथ तुम्हारे पास आएंगे और उस कन्या का आप वरण कर लेना। इस प्रकार आशीर्वाद देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। ऐसा कहकर के जब भगवान चले गए तो पीछे से जैसे भगवान ने कहा था उसी के अनुरूप मन को शत्रुपा अपने स्वर्ण जड़ित रथ में बैठ करके और अपनी पुत्री के साथ वहां आए और उनके प्रियवत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे, दोनों पुत्र में साथ में आए। अनेक जो है दान देने वाली, कन्यादान के अंदर जो कर देने वाली सामग्री थी, बहुत सारा दहेज दिया और ब्रह्म विधि से उनका जो है संस्कार किया। और भगवान नारायण जब उनको कह के गए थे कि तुम्हारी 9 कन्याएं होंगी और 9 कन्याओं के पश्चात मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, इस बात का ध्यान उनको था। तो जैसे पार्वती मैया ने भगवान शिव की आराधन अवस्था में उन्होंने जो सेवा करी थी अपने पति की, ऐसे ही आज देवहूति ने जो है कर्दम मुनि की सेवा की, क्योंकि सेवा करने में सबसे बड़ा जो धर्म सेवा धर्म है। सेवा नहीं हो सकती। आज जैसे लोग समाधि में रहते तो अपने सारे कष्टों को, सर्दी गर्मी बरसात सबको कष्टों को रह करके सेवा करते। एक दिन
अपनी समाधि से जागे और याद करके बड़े प्रसन्न हो गए। हे देवहूति, क्या तुम्हारी इच्छा है? मांगना चाहो मांगो, देगी। कि भगवान, मैं तो एक ही बात को मांगती हूं कि आपने जो विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। जैसे ही उसने कहा और उसके कहने से एक बहुत सुंदर दिव्य रथ का निर्माण किया अपने योग बल से। उस दिव्य रथ को देखा और स्वयं को देखा तो दुखी हो गई। मन में ऐसा भाव पैदा हो गया। कर्दम ऋषि ने उनके भाव को देखा, समझ गए और उन्होंने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम मन में थोड़ी सी आंखें बंद करो और कल्पना करो। थोड़ी सी कल्पना की तो एक सरोवर प्रकट हो गया। जो सरोवर जो था, तो सरोवर में जैसे उसने डुबकी लगाई तो 1000 दासियां प्रकट हो गई। 1000 दासियां प्रकट होते ही उनको सजाया है, निलाया है, स्नान कराया है अनेक प्रकार से। अब तो वह जो देवबन है, वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्प, भद्र, मानसरोवर और चैत्ररथ आदि जो देवताओं के जो वन हैं, उनके अंदर जो है वह विमान उड़ता चला गया और कई वर्षों तक वह अपना जो है उस विमान पर वो बैठे रहे। उसी विमान में रहते हुए उनकी 9 कन्याएं पैदा हुई। 9 कन्याएं जैसी हुई, उन्होंने कहा, देवी अब मैं मेरे हिसाब से संन्यास को जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, महाराज मैं तो नहीं रुकूंगी, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि इन 9 कन्याओं का जो है कौन कहाँ इनका रिश्ता ढूंढेगा, कौन लालन पालन करेगा, कौन क्या करेगा प्रभु। तो जैसे ही उसने कहा, उसको भगवान की जो वाणी याद आ गई। कर्दम ऋषि को भगवान नारायण की वाणी हो गई, याद आ गई कि आज 9 कन्याओं के पश्चात 10वां पुत्र मैं जन्म दूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, मैं समझ गया। और 10वें पुत्र के रूप में भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में जन्म लेते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। इस प्रकार का सज्जनों, और कपिल भगवान, एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी अपने 10 पुत्रों को लेकर के और 9 पुत्रों को लेकर के, एक नारद जी तो अविवाहित थे, तो 9 पुत्रों को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में आते हैं और वह ब्रह्म विधि से 9 कन्याओं का 9 पुत्रों के साथ में विवाह संस्कार ब्रह्म विधि से कर देते हैं। मरीचि का विवाह कला से हुआ है और अत्रि का विवाह अनुसुईया से हुआ, अंगिरा का विवाह श्रद्धा से हुआ और पुलस्त का हविर्भू से और पुलह का गति से और क्रेतु का क्रिया से और भृगु का ख्याति से और वशिष्ठ का अरुंधति से का अथर्वा का विवाह शांति से संपन्न हुआ। एक दिन एकांत में कपिल भगवान आए और उनके जो है कपिल भगवान के पास कर्दम मुनि आए और कर्दम मुनि ने कहा, प्रभु आपकी कृपा हो तो मैं संन्यास को जाना चाहता हूँ और मैं आपका भजन कर भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। और उनकी आज्ञा लेकर, कपिल भगवान की आज्ञा लेकर कर्दम मुनि वन में चले आए और वहां भगवान को प्राप्त किया, भजन किया, भगवान को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार सज्जनों, एक दिन माता देवहूति भगवान कपिल भगवान के पास आती है, भगवान से कहती है, निर्विणा नितराम भुवन सदेन्द्रिये दर्शनात् ये निसभ्याभिमानी ने प्रपन्नाधम तम है प्रभु। हे प्रभु,
मैं इन इंद्रियों को पालती पोसती करते करते इंद्रियों को पूरी जो है इंद्रियों का जो है इनको पोसते पोसते मैं थक गई हूं और अब मैं आपकी शरण आई हूं, मुझे क्या करना चाहिए? अब तो उन्होंने कहा, भगवान कहते हैं योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो नियसे सार में। माता जी, सुख और दुख की अत्यंतिक निवृत्ति का एकमात्र साधन है आध्यात्मिक योग। ये संसार से जाने वाले नहीं हैं, तो आध्यात्मिक योग के द्वारा इसको हम समाप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु कैसे? क्योंकि हमारा चित्त जो है यही दुखों का कारण है, यही बंधन का कारण है और यही मोक्ष का कारण है। माता जी पूछती प्रभु कैसे? क्योंकि चित्त, हमारा जो चित्त है यही बंधन में डालने वाला है। चित्त को यदि हमने जो विषयों में लगा दिया तो विषय चित्त में घुस जाते हैं और चित्त विषय में घुस जाते हैं, और यही चित्त यदि हमने भगवान में लगा दिया तो वह मोक्ष का कारण बनता है। क्योंकि चित्त भगवान में, जो भगवान की लीलाएं चित्त में घुस जाती है और चित्त भगवान में घुस जाता है, तो इस प्रकार का जब समागम होता है तो वह मोक्ष का कारण बनता है। मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। सज्जनों, मन के ही सारे बस में, इंद्रियां मन से ही संचालित होती है। भगवान कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, हमारा शरीर जो है इस पर किसी भी आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा है और इंद्रियां हैं और शरीर है, तो आत्मा शरीर कितना भी कैसा भी काम करे लेकिन आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार भगवान उदाहरण देते हैं कि चंद्रमा की चिटक चांदनी जल में पड़ती है उसकी, लेकिन उसकी शीतलता और जो है का प्रभाव चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। लेकिन यही धीरे धीरे जो है हमारी इंद्रियां विषयों में इतनी आसक्त हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे आत्मा भी उसके साथ में, वह शरीर से संपर्क बन जाता है, संपर्क शरीर के साथ उसका संलिप्त हो जाती है, तो उस वह भी प्रभावित हो जाती है। इसलिए तितिक्षु, सहनशील, करुणा करके समस्त प्राणियों पर सौहार्द शत्रुता का भाव न रखें, और जिसका श्रवण करने से संसार की आसक्ति छूट जाती है और मुझ में प्रेम हो जाता है, तो ऐसा कार्य करना चाहिए। तो जैसे आज माता जी, मेरी निष्काम भक्ति ही मुक्ति को देने वाली है, तो व्यक्ति को निष्काम भक्ति करनी चाहिए। और आज भगवान कपिल भगवान पंचभी पंचभिर ब्रह्म चतुर्भिर्दश विस्तस्ता एता चतुर्विंशतिकं गणं प्रधानिकं विदु। माता जी, पंचभी ही यानी कि पंच महाभूत होते हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 5 ही तन्मात्राएं होती है सज्जनों, शब्द, रस, रूप और रस और गंध। ये 5 तन्मात्रिकाएं हो गई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 10 इंद्रियां और 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार से, और जब परमात्मा प्राकृतिक गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेती है और मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, यदि इस प्रकार का भाव व्यक्ति के अंदर आ जाता है, और फिर संसार में वह आवागमन का कारण बनता है। और यदि परमात्मा को ही सब कुछ मान लिया जाए कि करने वाले हैं सो परमात्मा है,
तो वह मोक्ष का कारण बनता है। तो कभी भी सज्जन हो, मैं, मेरा, मैं भोक्ता नहीं बनना, कर्ता नहीं बनना चाहिए। कर्ता यदि बनोगे तो भोक्ता आपको ही बनना पड़ेगा, ये सत्य है। बोलिए बाल गोविंद भगवान की जय, राधा रमण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, अनंत बलवंत भगवान हनुमंत लाल की जय, व्यास नंदन परमहंस शिरोमणि सुखदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा इतनी, कल हम आगे की कथा का अध्ययन करेंगे और श्रवण पान करेंगे। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज भगवान की